राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी। दोस्तों, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं कामना करता हूँ बाबा नीम करोली जी और अपने सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं को मैंने आह्वान कर लिया है, वे सब पधार चुके हैं। हनुमान जी, बाबा नीम करोली बाबा जी और माता श्री राम, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर चुका हूँ। इनकी उपस्थिति में मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 62वां सर्ग सुनाऊंगा, तो इसे सुने और भगवान राम की, हनुमान जी की, बाबा नीम करोली जी की, सभी देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर भी हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 62वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा सुन सेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। सतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनसेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहाँ विश्राम करने लगे। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे, उस समय महायशस्वी सुनसेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो चुका मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य मुनिवर, न मेरे माता है न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक और अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लूँ, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्म, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ असहाय के संरक्षक हो जाए। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी रक्षा के अधीन कर लीजिए। मुझे इस विपत्ति से बचाइए। सुनसेप की यह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। इससे सुनसेप सनात होगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का यह वचन सुनकर उनके मनुच्छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभो, आप अपने बोध से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करेंगे। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए आप अकर्तव्य की कोटि में ही देखे जाते हैं। उन पुत्रों का यह कथन सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण रोमांचकारी बात तुमने मुझसे कही है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक
इस पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त सुनसेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, मुनिकुमार अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें पूजा आदि के लिए पवित्र पासों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाएगा, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की और इंद्र की और विष्णु की स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। सुनसेप ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा, राजेंद्र, परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें, आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल होकर शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। वहाँ सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनसेप को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशुओं के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बंधे हुए मुनिपुत्र सुनसेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुनसेप को दीर्घायु प्रदान की। नरश्रेष्ठ श्री राम, राजा अम्बरीश ने देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुष प्रवर इसके बाद महाप्रतापी महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य में बालकांड का 62वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 62वां सर्ग आपने सुना। इसे सुने और आगे भी शेयर करें। ये अनंत महिमा है प्रभु श्री राम की। इसे अगर ये कह लिखा है इसमें, अगर हम रामायण पाठ सुनते हैं और दूसरे को भी सुनाते हैं तो इसका पुण्य लाभ इतना है कि सुनने वाला भी इसे सीधा स्वर्ग लोक में जाता है और उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं दोस्तों। तो अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की।